मदरसे में ही ये बताते हैं आपको काफिरों की लड़कियां देखनी है, आपको काफिरों की लड़कियों के साथ में प्यार का नाटक करना है, जिहाद फैलानी है, उसके बाद उन्हें ले जाना है, भगाना है, जो मर्जी करना है, रेप करना है, मार देना है। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? होता क्या है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। लड़की को पता चला लेकिन उसके बाद वो इमोशंस में बहती चली गई और गलत होता गया उसके साथ में। और अगर वो इसके बारे में अपने माता पिता से बात कर ली होती उसी वक्त और वो लोग फ्रेंडशिप का एक रिलेशनशिप मेंटेन करते माँ बाप अपने बच्चों के साथ, तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं जाती। जिहाद घर से शुरू होता है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ फ्रेंडशिप करेगी, फिर बोलेगी ये मेरे भाईजान हैं, ये मेरे तब्बू हैं, इनका बड़ा अच्छा कारोबार है। उन्होंने भी सोचा है VIP गाड़ी लेके आ रहा, भैया बैठ लो। अब ये ना मालूम है गुलाब फूल सुंदर होता कितना खतरनाक, 1000 कांटे होते हैं। तो वही जो सुंदरता होती है वही खतरनाक होती है। उनको सिर्फ हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ानी है, उनको एक कोख चाहिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इस तरह से हमारी बच्चों को फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण कराते हैं। बहुत सारे हिंदुओं ने भी मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। आप एक बता दीजिए जिसने, मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी हिंदू ने उस मुस्लिम लड़की को तलाक भी दिया हो। उनको पता है कि हमें निकालने वालों की कमी नहीं है। जब हमारी बेटी लव जिहाद में फंसकर इनके समाज में जाती है, उसके नाम एक झाड़ू नहीं करते ये लोग, लेकिन वो लड़की जब हमारे घर में आती है तो हम उसके नाम मकान करते हैं, अपने जो भी हमारा कुछ होता है सब कुछ होता है। अब डरना नहीं है, अब डराना है। बहुत हो चुका सम्मान। अब इनको इनकी औकात दिखानी है। अभी तक ये सोचते हैं कि इनके 4 हाथ पैर हैं और सामने वाला बिल्कुल जानवर से भी गया गुजरा है। ये नहीं पता कि अगर किसी जानवर को भी आप छेड़ोगे तो वो उठ के वार करेगा। हम तो फिर भी सनातनी हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो काली मुंड माल पहनने वाली है, राक्षसों का संहार करके एक एक का सर गले में धारण करने वाली है। तो इनकी तो हैसियत है ही क्या? ये अपने आप को समझते क्या है? मुझे यही समझ नहीं आ रही। जिहाद है तो जिहाद कहा जाएगा, हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कहा जाएगा। भाईचारे के नाम पे ये चारा बना के जो काटने का सिस्टम बना रखा है वो ख़त्म करना ही पड़ेगा। मदरसा पहली सीढ़ी है इनको जिहादी बनाने की। मदरसे में ही ये बताते हैं आपको काफिरों की लड़कियां देखनी है, आपको काफिरों की लड़कियों के साथ में प्यार का नाटक करना है, जिहाद फैलानी है, उसके बाद उन्हें ले जाना है, भगाना है, जो मर्जी करना है, रेप करना है, मार देना है। आपके लिए ये खिलौना है। वो कहते हैं कि वहाँ जाने पे इनको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। इस तरीके के इनके मन में भरा जाता है, बचपन से मदरसे से भरा जाता है, तभी ये जाके इस तरीके के जिहादी बनते हैं। ओवैसी हैं, ओवैसी के भाई हैं, ओवैसी के ख़ानदान वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। इनके मौलाना हैं, ये यही पढ़ाते हैं कि तुम करके आ जाओ, तुम हिंदू बेटियों के साथ गलत करके आ जाओ, बचाना हमारा काम है। जमीयत हिंदू उलेमा जो है वही इनको देती है वकील, वही उनके केस लड़ने जाती है, उनको वकील भी देगी, केस भी लड़ेगी, उनके परिवार को मदद भी करेगी और एक और जिहादी बनाएगी। जिहाद घर से शुरू होता है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ फ्रेंडशिप करेगी, फिर बोलेगी ये मेरे भाईजान हैं, ये मेरे तब्बू हैं, इनका बड़ा अच्छा कारोबार है। उन्होंने भी सोचा है VIP गाड़ी लेके आ रहा, भैया बैठ लो। अब ये ना मालूम है गुलाब फूल सुंदर होता कितना खतरनाक, 1000 कांटे होते हैं। तो वही जो सुंदरता होती है वही खतरनाक होती है। ये आइडियोलॉजी है भाई। जब तुम अपने घर में नहीं रहोगे, बाहर जाओगे, जब हो जाएगा मोमबत्ती गैंग निकलेगा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाई क्यों हो गया? तुमने पहले नहीं पूछा? अपील ये है, सद्भाव बना के अलर्ट हो जाओ। किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें भाईजान मत समझो। हम धर्मांतरण कानून की मांग कर रहे हैं सरकार से। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरियाँ यहाँ पर बहुत तेजी से धर्मांतरण कर रही हैं वो अनुचित है। हम सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहे हैं, हमारी बच्चों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं। बात पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं और उसके बाद जब बच्चे उनके जाल में फंस जाती है तो उसको मालूम पड़ता है ये सोनू नहीं था, मोनू नहीं था, ये प्रीत नहीं था, ये मोहित नहीं था, ये तो इकबाल था, अब्दुल्ला था और इसका नाम जाहिद था। लेकिन उस वक्त बच्चे उनके जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। उनको सिर्फ हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ानी है। वो डोनेट कर ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, आंखें ले सकते हैं, लेकिन उनको एक कोख चाहिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इस तरह से हमारी बच्चों को फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण कराते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी वाले मेडिसिन के बहाने, इलाज करने के बहाने धर्मांतरण करवाते हैं और इस अवैध धर्मांतरण को हम चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण बंद हो और इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। आप देखिएगा बहुत सारे हिंदुओं ने भी मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। आप एक बता दीजिए जिसने, मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी हिंदू ने उस मुस्लिम लड़की को तलाक भी दिया हो। जिस समाज में
हमारी लड़की जाए या कोई भी जाए, जहाँ पर उनके नाम, जब हमारी बेटी लव जिहाद में फंसकर इनके समाज में जाती है, उसके नाम एक झाड़ू नहीं करते ये लोग। लेकिन वो लड़की जब हमारे घर में आती है तो हम उसके नाम मकान करते हैं, अपने जो भी हमारा कुछ होता है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ जब बहू आती है उसको लक्ष्मी का माना जाता है कि भाई ये हमारे दर्जा दिया जाता है, और हम लोग उसको मानते भी हैं, पूछते भी हैं। ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये इतना हिम्मत इनको कौन दे रहा है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है उनको? आपने शायद वो मूवी का डायलॉग नहीं सुना कि सरकार भले ही किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो उनको पता है कि हमें निकालने वालों की कमी नहीं है, चाहे वो ओवैसी ब्रदर्स हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के शहनशाह बादशाह हो, जिनको पता है कि यार अपने लोग हैं। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे जो लोग होते हैं ना, वो पार्टी में बट जाते हैं कि हम तो इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। लेकिन जो वो समुदाय के लोग हैं ना, वो उनकी खास बात है, तारीफ़ करूँगा मैं उस चीज़ की, कि उनका जो व्यक्ति है वो किसी भी पद पर या किसी भी पार्टी में बैठे, अगर उनका व्यक्ति बैठ रहा है तो वो उसके समर्थन में है। उनको मतलब नहीं है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको पता है कि मैंने जो काम किया है, वो काम उसको पता है कि कैसा भी किया हो, लेकिन उसे पता है वो निकल जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब बात यहाँ पे लव की आती है कि नाम लिखा हुआ है ना, तो वो प्यार ही क्या हुआ जिस प्यार की नींव ही झूठ से रखी जा रही है? वो सच्चा प्यार ही नहीं हो सकता, जिसमें आपकी पहचान आपको बदल के आना पड़ रहा है, तो वो प्यार ही नहीं है। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? होता क्या है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। लड़की को पता चला, लेकिन उसके बाद वो इमोशंस में बहती चली गई और गलत होता गया उसके साथ में। और अगर वो इसके बारे में अपने माता पिता से बात कर ली होती उसी वक्त, और वो लोग फ्रेंडशिप का एक रिलेशनशिप मेंटेन करते माँ बाप अपने बच्चों के साथ, तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं जाती।